हम देख रहे हैं भारत का भूगोल और टॉपिक का नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मिलते हैं। कौन से क्षेत्रों में? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है ऐसे क्षेत्रों में। मुख्य क्षेत्र है उनके नाम कि कहाँ कहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। ये सह्याद्री पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं भारत के। शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इसका मुख्य क्षेत्र है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को शोलास वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेज, सिनकोना, रबर आदि। ये वन मसालों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रमुख वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन क्षेत्र में। दूसरा आ जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऐसे वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। मुख्य क्षेत्र है सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के पूर्वी पठारी भागों, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश हैं। ये विशेष रूप से मानसूनी वन कहलाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। प्रमुख वृक्ष है इसके सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खेर, त्रिफला और चंदन। ये सारे वृक्ष कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। यह आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान है। तीसरे आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती हैं। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते यहाँ। ये वन कंटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। चौथे हैं कंटीले वन और झाड़ियाँ। ये वन गुजरात, राजस्थान और पंजाब के ऐसे भागों में 70 सेंटीमीटर वार्षिक से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये वन इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक के पठार के मध्य भाग में अर्ध चंद्राकार पेटी में मिलते हैं। ये वन इंदौर से आंध्र प्रदेश के कौन से वन? कंटीले वन। कंटीले वन और झाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक के पठार के मध्य भाग में अर्ध चंद्राकार पेटी में मिलते हैं। वनस्पतियाँ होती है बबूल, खेर, खजूर, नागफनी और कैक्टस आदि। पांचवा है पर्वतीय वन। चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु की दशाएं विशेषकर तापमान और वर्षा में परिवर्तन होने लगते हैं, इसलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में भी क्रमिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक मिलती है। पर्णपाती वन 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलते हैं। कोणधारी सदाहरित वन 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, जिनके वृक्षों की लकड़ियां क्या होती है? मुलायम होती है। प्रमुख वृक्ष है पर्वतीय वन के देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ आदि। नंबर 6 है ज्वारीय वन। ये वन उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलता है। परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है। जहाँ ज्वारीय वन होते हैं वहाँ क्या होता है? दलदलीय भाग बन जाता है। प्रमुख क्षेत्र गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श वनस्पति क्षेत्र है। उत्पत्ति क्षेत्र प्रमुख वनस्पति मैंग्रोव, सुंदरी, केजुरीना, केवड़ा और बेंदी के वृक्ष ये क्या है? ज्वारीय वन क्षेत्र में उगते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित MCQs हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो यह है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट ये 53% भाग में पाए जाते हैं। 53% संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिन्हें कहा जाता है ये 29% भाग में पाए जाते हैं भारत के। और तीसरे है अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ये 18% भाग में पाए जाते हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 13 फरवरी 1890 को हुई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना मुख्यालय कोलकाता में। इससे संबंधित प्रमुख तथ्य हैं वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय का यह संगठन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और इसका संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। क्षेत्रीय कार्यालय 9 है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में इस संस्थान का फिर से पुनर्गठन किया गया था। उद्देश्य है देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण मतलब उनकी खोजबीन करना और पौधा प्रजातियों के आर्थिक महत्व की पहचान करना भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ही करता है। वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश के दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों का सूचीकरण तथा संरक्षण कार्य नीतियों को विकसित करता है। वर्तमान में संकटापन्न जो पादप की प्रजाति है विलुप्त होने के कगार पर संकट में, वह उनकी नीतियों को बनाता है और उनके कार्यान्वित करता है उनकी कार्य नीतियों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में स्थित है। स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 13 फरवरी 1890 को और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? इसके क्षेत्रीय कार्यालय है 4, शिमला में, कोलकाता में, नागपुर में, बेंगलुरु में। ये किसके अधीन कार्य करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार के। किसका प्रकाशन किया जाता है इसके द्वारा? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, राज्यों की वन रिपोर्ट भी इसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। प्रथम प्रकाशन हुआ था 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार वन रिपोर्ट का। और इसका स्वरूप है, भारतीय वन सर्वेक्षण का स्वरूप क्या है? प्रत्येक दूसरे वर्ष में हर 2 साल में देश के वन क्षेत्र का मूल्यांकन दूर संवेदी उपग्रह के आंकड़ों का डिजिटल विश्लेषण करके प्रकाशित करता है। कार्य है देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े प्रकाशित करना। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लू पाइन क्या है? हिमालय में चुंबी घाटी से लेकर सिक्किम तक 1800 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पाया जाता है ब्लू पाइन वनस्पति और इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर तथा रेलवे स्लीपर आदि का निर्माण में किया जाता है। इस वृक्ष से राल और तारपीन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बुर्ज क्या है? इंडियन बर्च जिसे बोलते हैं क्या है? ये हिमालय के ऊंचे ढालों में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है जिसकी तंतु रचना सीधी होती है। उपयोग है इसका फर्नीचर, प्लाईवुड तथा रेडियो कैबिनेट बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हल्दू क्या है? तो यह मानसूनी प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति है। इसकी लकड़ी तथा उपयोग खिलौने बनाने और नक्काशी में किया जाता है।